हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज। और इस पर्टिकुलर चैलेंज की ये 26th वीडियो है और इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं आज एलसीएम एंड जीसीडी। जीसीडी को आप एचसीएफ भी बोल सकते हैं, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और हमारा जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। तो दोनों सेम होते हैं। हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें दो एलिमेंट दिए होंगे ए एंड डी, उन दोनों में से हमें एलसीएम एंड जीसीडी फाइंड आउट करना है, रिटर्न कर देना है वेक्टर के फॉर्म में। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो, आज की प्रॉब्लम पर। एंड आज की प्रॉब्लम पर आने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, करना होगा क्लिक प्रॉब्लम लिंक पर, एंड आप भी आ जाएंगे हमारी प्रॉब्लम पर। और मैं भी आ चुका हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर, विच इज जीसीडी एंड एलसीएम एंड जीसीडी। तो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमने अभी तक बात की कि हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एग्जांपल को समझते हैं, देन उसके कंस्ट्रेंट को देखकर अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से सोचते हैं। तो हम वैसा ही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन टू इंटीजर्स A and B, your task is to return a list containing their LCM and GCD। ठीक है, पहले LCM और देन GCD आपको रिटर्न करना है दोनों A and B का। अब एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया है, A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 10 है, एंड यहाँ पे इनका LCM क्या है, हमारे पास तो 10 आया और GCD क्या है, 5 आया, एंड LCM इज 5। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ है। देन सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं आप। सेकंड एग्जांपल में हमें दिया हुआ है A की वैल्यू कितनी दी है, हमें 14, B की वैल्यू दी है हमें 8 दी हुई है। इन दोनों का हमारा जो LCM है वो 56 एंड GCD क्या है, 2 है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 1 1 दिया हुआ तो दोनों का 1 1 आ चुका है। अब कंस्टेंट देख लेते हैं। ए और बी की जो वैल्यू 10⁻4 तक हो सकती है 1 से लेके। अब यहाँ पे कंबाइंड टेक ऐसे पी दी हुई है ना। तो टॉपिक्स हमारे पास दिए हुए हैं मैथमेटिकल एंड एल्गोरिथम्स। अब कॉम्प्लेक्सिटीज देख लेते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी दी है ऑर्डर ऑफ लॉग मिन ऑफ ए कॉमा बी, एक्चुअली स्पेस दिया 1। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगने वाला है मैथमेटिक्स का। अगर आपको पता हो कि हमारा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बेसिकली क्या होता है, दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मतलब कॉमन डिविजिबल होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, उन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एचसीएफ करोगे तो वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड चीज, आपको दोनों को डिवाइड करते जाना, जो कॉमन पेयर होगा उनके बीच में, उन कॉमन पेयर का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आने वाली है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब प्रोग्रामिंग हम कैसे करने वाले हैं, एलसीएफ निकाल लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। देखते हैं कैसे होगा। अब पहले यहाँ पे मैं एक इंट जी बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं जीसीडी लेने वाला हूँ। ठीक है, जीसीडी बोल लो, एचसीएफ बोल लो, तो मैं यहाँ पे जीसीडी लेने वाला हूँ। ए और बी का जीसीडी लेने वाले हैं इसके अंदर हम। ठीक है, उसके बाद में हमें रिटर्न क्या करना है, वेक्टर के रूप में रिटर्न करना है। तो दो वैल्यू से तो मैं वेक्टर बनाने का मतलब जो कोड है वो लिखने का ट्राई नहीं कर सकता। अरे मतलब मेरा मन नहीं है इतना ज़्यादा कोड लिखने का। तो सिंपली आप कर्ली ब्रैकेट लगा के दोनों वैल्यूज को रिटर्न करेंगे तो वो एज अ वेक्टर कंसिडर कर लेगा। यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करना है, पहले मुझे एलसीएम रिटर्न करना था। तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप करना चाहते हैं तो सिंपल लॉजिक, इसके अंदर ए इंटू बी लिखा मैंने, डिवाइड बाय इसका जी कर दूंगा मैं। जी इसका क्या है, कॉमन डिविजिबल है। ठीक है, जीसीडी है तो जीसीडी का डिवाइड कर देंगे, एचसीएफ का डिवाइड कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा एलसीएम हमको फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगा के मुझे क्या जीसीडी रिटर्न करना है, तो कॉमा लगा के वो कर दिया, सेमीकोलन लगा लिया। अब जीसीडी जो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया उसको हम बना लेते हैं ऊपर। वो कैसी वैल्यू रिटर्न करने वाला है, इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। जीसीडी मैंने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद वो पैरामीटर क्या लेगा, इंट ए लेगा, कॉमा इंट बी लेगा। दोनों को बना लिया हमने। अब करना क्या है, जब हमारा ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से सिंपली मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, बी रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, या फिर एल्स वाली कंडीशन में आप लगा लो। एल्स में क्या करना है, आपको इसी फंक्शन को वापस कॉल करना है जीसीडी को, और करना क्या है, बी मोड बाय ए करना है। ठीक है, बी मोड बाय ए कर देता हूँ मैं, कॉमा बी की जगह पे हमें ए को रिटर्न कर देना है। सिंपल, बस ये 2 लाइन का कोड होने वाला है, रिकर्सिव कोड है हमारा ये। आप इससे थोड़ा सा ट्राई करेंगे समझने का तो इजीली समझ जाएंगे। कॉपी पेन पे आप पहले वाले 5 या 10 वाले एग्जांपल को इस पर रन करा के चेक करेंगे आपकी सक्सेसफुली रन कर रहा होगा। वैसे कंपाइल करके चेक कर लेते, तो ये पर्टिकुलर कोड हमारा सैंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है, यानी रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। लेट्स सी, आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस पे ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। मैं सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड कितने भी टेस्ट के इस क्वेश्चन पे लगे हो सबको पास कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, और आप देख सकते हैं कि हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केस पे लगे हुए थे 1010 सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज। थैंक यू सो मच वंस अगेन।